और जब आप किसानों से डर गए तो आपने कानून वापस ले लिया। मुस्लिम समुदाय को लेकर वो बहुत ख़तरनाक है कि आप सबको तो धार्मिक अधिकार देंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। आखिर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से संसद में डर किस बात की है? देखिए, बीजेपी ने संसद में इतना झूठ बोला है इस बिल को लेकर। मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं वो सेक्युलर, उनमें भी दूसरे धर्म के लोगों को लाया जाए। दूसरे सिखों के जो गुरुद्वारे और उनका मैनेजमेंट है उसमें भी लाया जाए। हम नहीं कहते कि लाया जाए। या इन जैसे तमाम जो संगठन है उन पे कह रही है कि मुसलमानों को बरगला रहे हैं। जब मन मर्जी का कानून बना लेंगे जो संविधान की बुनियादों को भी चोट पहुंचाता हो, और इस बिल के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इतना नेगेटिव वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। अपने धर्म खुद मैनेज करेंगे लेकिन मुसलमानों से संबंधित जो वक्फ है उसमें दूसरे धर्म के लोगों को भी ज़बरदस्ती लाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और इसी मुद्दे पर आज जमाते इस्लामी हिंद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था कि आखिर वक्फ संशोधन बिल में क्या कमियां हैं उसको बताया भी गया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलीम इंजीनियर साहब हैं जो जमाते इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। पहला सवाल हम यही से शुरू करते हैं कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से संसद में डर किस बात की है? और जबकि बीजेपी ये कह रही है कि मुसलमानों में एक डर दिखाया जा रहा है, वो डर क्या है? देखिए, बीजेपी ने संसद में इतना झूठ बोला है इस बिल को लेकर, और इस बिल के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इतना नेगेटिव वातावरण बनाने की कोशिश की गई है। तो मैं समझता हूं कि संसद में जो 2 दिन बहस हुई है उसमें विपक्षी पार्टियों ने और बहुत से लोगों ने इस पूरे मामले में जो है सच्चाई को भी सामने रखा है। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इंटेंशन को भी बताया है कि सरकार जो है किस उद्देश्य से इस तरह के कदम उठा रही है। तो मैं समझता हूं कि सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, ख़ासतौर से मुस्लिम समुदाय को लेकर, वो बहुत ख़तरनाक है कि आप सबको तो धार्मिक अधिकार देंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। सबको अपने चैरिटी जो एंडोमेंट्स हैं उनको मैनेज करने का अधिकार हर धर्म के लोगों को मिलेगा लेकिन मुसलमानों को नहीं मिलेगा। दूसरे धर्म के लोगों में अपने धर्म खुद मैनेज करेंगे लेकिन मुसलमानों से संबंधित जो वक्फ है उसमें दूसरे धर्म के लोगों को भी ज़बरदस्ती लाया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। आखिर ये अपमान है कि मुस्लिम समुदाय जो है अपने एंडोमेंट्स को और अपने वक्फ को जो है गलत तरीके से मैनेज कर रहा है। ऐसी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, जबकि ये सारे वक्फ बोर्ड जो हैं ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, ये तो सरकार के चुने हुए लोग हैं, यानी MLAs, MPs और उनके नुमाइंदे, उसका गठन होता है बाकायदा। अब सरकार ने जो है इलेक्टेड मेंबर्स की बजाय अपनी पसंद के नॉमिनेटेड मेंबर्स उसमें बढ़ाने को जो है संशोधन किया है, और ये भी कहा है कि इतने गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ज़रूर होंगे, और फला उसमें जो है मुस्लिम होने की जो शर्त है वो शर्त हटा ली गई है। तो ये आखिर एक अविश्वास जो मुसलमानों पर जताया गया है, और मुसलमानों के साथ अगर गैर मुस्लिमों को उसमें शामिल किया जाएगा तो करप्शन कम हो जाएगा। तो ये बहुत गलत बात है, और ये मुस्लिम संगठन, सरकार का कहना है कि इससे जो वक्फ बोर्ड है वो ज्यादा सेक्युलर हो जाएगा। तो आप सिर्फ वक्फ बोर्ड को सेक्युलर क्यों करना चाहते हैं? पहले तो वो पार्टी सेक्युलर बने, पहले वो एंडोमेंट जो हिंदुओं के हैं वो सेक्युलर बने, मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं वो सेक्युलर, उनमें भी दूसरे धर्म के लोगों को लाया जाए। दूसरे सिखों के जो गुरुद्वारे और उनका मैनेजमेंट है उसमें भी लाया जाए। हम नहीं कहते कि लाया जाए, लेकिन आप उनको नहीं छेड़ते हैं, हमको छेड़ते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, स्पेशल, हमारे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब उनको दबाने और कुचलने की कोशिश मुसलमानों को, और मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश कि मुसलमान जो है इस देश में जायदादों पर कब्जा कर रहा है वक्फ के नाम पर। ये जो भ्रम फैलाया गया है, ये जो नफरत फैलाई गई है कि मुसलमान वक्फ के नाम पर सरकारी ज़मीनों पर, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर रहा है, ये इतना बड़ा ख़तरनाक नफरत का एजेंडा है जिससे समाज में एक भ्रम फैला है। इस भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है, और हम इसके लिए समाज में जाएंगे, आवाम में जाएंगे, और लोकतंत्र में इस बात का पूरा
प्रोविजन है कि अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर वो कोई ऐसा कानून बना लेते हैं जो देश के और समाज के खिलाफ है, तो फिर जो जनता जिन्होंने उनको चुना है उनको आगे आकर उस गलती को सुधारना पड़ेगा। उस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी नागरिकों की बनती है। जो गलती संसद में होती है उसको सदन में जब कहा गया कि अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे, तो गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि कैसे नहीं मानेंगे, सरकारी कानून है, सबको मानना पड़ेगा। ये तो आप समझ सकते हैं कि वो संविधान के अनुसार बात कर रहे हैं या संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर संसद कोई गलत कानून बनाएगी और जनता उसको गलत समझती है तो क्या उसका विरोध नहीं किया जाएगा? कानून तो अपने काम से चलेगा लेकिन उसका विरोध किया जाएगा। आपने किसानों के हक में कानून बनाए लेकिन किसानों ने उसको स्वीकार नहीं किया, किसानों ने विरोध किया, और जब आप किसानों से डर गए तो आपने कानून वापस ले लिया। तो आखिर संसद की हुई गलती को, संसद की नहीं बल्कि सरकार जबरदस्ती जो है अपने नंबर के आधार पर कि उसके पास जरा ज्यादा नंबर है, आप कोई भी कानून बना लेंगे जो देश और समाज को बांटने वाला है, देश और समाज में अराजकता फैलाने वाला है, तो उसको रोका जाना जरूरी है। और अगर संसद में वो नहीं रुकता है और संसद ऐसा कानून पास कर लेती है तो फिर जनता की ये जिम्मेदारी है कि जनता उस गलती को सुधारे। अगर जरूरत होगी तो हम अदालत के जरिए इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे और पब्लिक में जाएंगे, आवाम को समझाएंगे, जनता को समझाएंगे। सिर्फ मुसलमानों से नहीं कहेंगे, हमारे हिंदू भाइयों को समझाएंगे जिनको बरगलाया गया है, गलत बताया गया है, बताएंगे कि ये कितना खतरनाक कानून है और ये जो कानून बना है इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इससे देश का और समाज का नुकसान है। तो जनता उस गलती को सुधारेगी। लेकिन सरकार कह रही है कि कुछ मुस्लिम तंजीमें, जो आपने कहा बरगलाने की बात, वो तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इन जैसे तमाम जो संगठन है उन पे कह रही है कि मुसलमानों को बरगला रहे हैं ये लोग और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है मुस्लिमों को लेकर। आप अंदाजा लगा लीजिए, संसद में 232 जो सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया है। 232 कोई कम संख्या होती है? इतने बड़े विरोध के बावजूद, और वो पार्टी जिसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, वो पार्टी जिसके पास एक भी मुस्लिम महिला नहीं है, वो कहती है मुसलमानों के भले के लिए उनकी पार्टी का कोई एक मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव आकर उस वक्फ के बारे में बोलने की पोजीशन में नहीं है, और कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के फेवर में है, जबकि पूरे देश का मुसलमान इसके विरोध में करोड़ों सिग्नेचर और ईमेल भेजकर अपना विरोध दर्ज करा चुका है। और जेपीसी के सामने सारे संगठनों ने अपनी बात पेश की है। इसके बाद भी आप एक तरफा सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपके पास कुछ नंबर ज़्यादा है, उसके आधार पर आप कोई भी मन मर्जी का कानून बना लेंगे जो संविधान की बुनियादों को भी चोट पहुंचाता हो, तो मैं समझता हूं इस गलती को, जो गलती संसद में हुई है और जो गलती सत्तारूढ़ पार्टी के घमंड की वजह से हुई है, मैं समझता हूं उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। और इसको सुधारने के लिए जो रास्ते भी मौजूद हैं वो रास्ते सारे अपनाए जाएंगे। एक और सवाल, महिलाओं को लेकर इस कानून में बड़ी बातें कही जा रही है कि उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जो वुमेन्स का है, उन्होंने इसको सपोर्ट दिया है। वो कह रही है कि बहुत बढ़िया कानून है, सरकार ने बेहतरी का काम किया, इससे पहले किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की थी। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जो मौजूदा बीजेपी या उसके जो संगठन हैं, उनके जो लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनसे ये कहलवाने के सुनिए तो आप नहीं, टकराव है ये मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, ये झूठ बोला गया पार्लियामेंट में कि मुस्लिम महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 1995 और 2013 में जो संशोधन हुए उसमें मुस्लिम महिलाओं का उसमें बाकायदा प्रोविजन है, तो झूठ बोला गया। हमारे इतने बड़े पदों पर रहकर लोग इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और हाँ, हर जमाने में होते हैं कुछ खरीदे हुए मुसलमान, कुछ सरकारी मुसलमान, कुछ सरकारी मौलवी, ऐसे 10, 20, 50 लोगों को आप जमा करके और उनको कुछ नेम प्लेट लगाकर और उनको कुछ छोटा मोटा जो है कुछ फायदा देकर आप ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पूरा देश जानता है, पूरा समाज जानता है, और मुस्लिम समाज को भी मालूम है और उनको खुद को भी मालूम है कि उनका सरकारी मुसलमान, और उधर से कहा जाता है कुछ पॉलिटिकल मुसलमान। तो आप तय कीजिए, यानी 20 करोड़ मुसलमान जो खिलाफ हैं वो सब गलत हैं, और ये चंद जो है 150, 500 जो लोग उनके सरकारी लोग हैं वो सही हैं। धन्यवाद मोदी जी के देते हैं, धन्यवाद क्या, वो तो चरण भी छू लेंगे बहुत से लोग, ऐसे लोगों के लिए क्या है। आपके विरोध के बाद भी विधेयक कानून बन गया, और अब उसके बाद सवाल ये है कि क्या सीए एनआरसी जैसा कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, या जो विरोध आप लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उस विरोध का तो कोई असर हुआ नहीं।
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि विरोध का असर नहीं होता। आज भी जो है किसान आंदोलन से सरकार डरी हुई है। किसानों के भले के लिए कानून बनाने का दावा हुआ था, किसानों की भलाई के लिए कानून लाने की कोशिश हुई थी, किसानों ने उसको स्वीकार नहीं किया, किसानों ने उसका विरोध किया, आज तक विरोध कर रहे हैं। सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? तो आपको लेना लगता है पड़ा, कि वापस बिल्कुल। हम नहीं ले या न ले, हम इस बात वो भी बन गया था ना, वो भी बन गया था। जो कानून किसानों वाला था वो भी कानून बन गया था जनाब, आपको पूरी मालूमात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे, नहीं होने, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन इसको रोकने के जितने तरीके मौजूद हैं वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे। संवैधानिक तरीके, कानूनी तरीके, अदालतों में जाकर, आवाम के बीच में जाकर, प्रोटेस्ट करके, विरोध जताकर, जनता को समझाकर, और आप जैसे मीडिया के जो अच्छे लोग हैं उनको समझाकर सच बात को सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ नहीं जा सकती और उसको नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कानून उनकी जिद में ऐसा बन जाता है गलती से, जिससे देश में अविश्वास पैदा हो रहा है और देश में अराजकता फैल रही है, तो सरकार को चाहिए कि वो इस पर विचार करे। जिस तरह किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने विचार करके कानून वापस लिया, तो हम पूरी तौर पर अभी भी इस कानून को वापस करने के जो तरीके भी मौजूद हैं इस देश के संविधान के मुताबिक, चाहे वो पब्लिक में जाने वाले तरीके हों या अदालत में जाने के तरीके हों या आवाम के बीच में जाकर सच बात लोगों के सामने कहने के बीच में सर कहाँ बिहार में भी जाएंगे चाहे इलेक्शन नहीं, पूरे देश में, कोई इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, ये पूरे देश में होगा। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने हमको विश्वास दिलाया गया, जो एनडीए के साथ थी, वो हमेशा कहती रही कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, पास नहीं होने देंगे। आखिरकार उन्होंने समर्पण कर दिया, समर्पण किया है, समर्थन नहीं समर्पण किया है, और अपने आप को एक तरह से आत्महत्या की है उन्होंने राजनीतिक तौर पर। मैं समझता हूं उन पार्टियों को जल्दी अंदाजा होगा कि उन पार्टियों को जिन्होंने ये गलत तरीका अपनाया है, उन पार्टियों को राजनीतिक नुकसान भी बहुत जल्दी उठाना पड़ेगा। जी, चेतावनी उठाना पड़ेगा। इसका नतीजा होगा ये, जो आदमी गलत रुख पर जाएगा उसको गलती का नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। वहाँ पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान कहीं नहीं गया है नीतीश कुमार को छोड़ के। तो मालूम हो जाएगा इलेक्शन आने पर।